रवि और आज मैं आपको रिव्यू दिखाने वाली हूँ अपनी नई सिलाई मशीन का, जो है फुली ऑटोमेटिक उषा की एलोर डिलक्स। और ये मशीन मैंने बहुत ही रिसर्च करने के बाद खरीदी है, यूट्यूब पर रिसर्च करने के बाद, लोकल शॉपिंग करने के बाद, अपने जितने भी जानने वाले लोग थे उनसे पूछने के बाद, और जो सब कुछ से मिलाकर मेरा एक रिज़ल्ट निकला है वो ये निकला है कि जो लोग कहते हैं ना कि होम यूज़ के लिए अगर आप ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहते, ज़्यादा ड्रेसेस नहीं बनाते, आपको उधड़ा वगैरह फटा वगैरह सही करने के लिए ही मशीन चाहिए, तो एक मैनुअल मशीन ले लीजिए, चाहे हाथ वाली हो या पैर से चलने वाली हो। तो ये बिल्कुल गलत है मेरे हिसाब से। हो सकता है आप अलग सोचते हो, पर मैं अपना व्यू बता रही हूँ आपको कि मेरे हिसाब से अगर आपको ज़्यादा यूज़ के लिए चाहिए या कम यूज़ के लिए चाहिए, आप फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन ही खरीदिए, चाहे आप बिगनर हो चाहे आप सिलाई जानते हो, क्योंकि ये यूज़ करना इतना आसान है कि आप अपनी मैनुअल वाली पहले वाली मशीन को तो भूल ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको बहुत सारी डिज़ाइनिंग्स मिलती हैं, बहुत सारी सिलाई। जो मेरी उषा एलोर डिलक्स मशीन है उसमें 21 स्टिचेस हैं। आप सिलाई को लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, आप गैदरिंग डाल सकते हैं। जो काम आप मैनुअल मशीन से 1 घंटे में करेंगे वो आप इससे 10 मिनट में कर सकते हैं। आप पिको घर पे कर सकते हैं, और यूज़ करना तो इतना आसान है कि मैं अभी आपको बताऊंगी, तो आप देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि उषा एलोर डिलक्स कैसे काम करती है। मोस्टली सिलाई मशीन जो फुल्ली ऑटोमेटिक होंगी वो इसी तरह से काम करेंगी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इधर उधर हो सकता है, पर आपकी समझ आ जाएगा। जब इसको देखने के बाद आप अपनी सिलाई मशीन पर यूज़ करेंगे तो आप समझ जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि इस मशीन में हमें क्या क्या मिलता है। पहले हम ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इसमें सिलाई करते हैं, कैसे थ्रेडिंग करते हैं, कैसे बॉबिन करते हैं। तो आइए चलते हैं मशीन की तरफ। दोस्तों, ये है मेरी नई सिलाई मशीन उषा एलोर डिलक्स फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्विंग मशीन है ये। और आज मैं इसी का रिव्यू आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, ये है मेन पार्ट इस मशीन का, और इसके साथ कुछ एसेसरीज़ मिलती हैं। तो उनमें क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये मशीन मैंने अभी 15 दिन पहले ही परचेज़ की है। और देखिए, इसके साथ सबसे पहले तो ये फूड कंट्रोलर मिलता है। कुछ एसेसरीज़ इसके साथ आती हैं, जो इसके एक्सटेंशन बोर्ड में, ये एक्सटेंशन टेबल है जो इसमें रखी होती हैं। आपको जब परचेज़ करेंगे तो इसी के अंदर ये मिलेंगी। मैंने इसमें से इसको निकाल के अलग कर लिया है, इसलिए मेरे पास अलग से हैं। देखिए, तो अब आज हम देखते हैं इनमें क्या क्या मिलता है हमें। तो देखिए, सबसे पहले तो ये मशीन है और इसके साथ मिलती है हमें कुछ चीज़ें, जो मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले तो ये ओपनर इसके साथ मिलता है। ये ओपनर है, इससे आप, अगर आपकी सिलाई कहीं पर कुछ गड़बड़ हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है, तो इससे आप उसको वापस उधेड़ सकते हैं, सिलाई को ओपन कर सकते हैं। दूसरा, ये काज बटन होल बनाने के काम आती है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, जब मैं काज बटन के होल काज बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी कि इससे क्या करते हैं। और देखिए, ये है, इसके साथ बॉबिन मिलती हैं, 3 बॉबिन मिलती हैं। मेरी एक बॉबिन मशीन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर 2 हैं आपके सामने बॉबिन। इसमें ये प्लास्टिक की यूज़ करनी होती हैं। और देखिए, ये इसके साथ मिलते हैं कुछ फुट, इस पार्ट को मशीन के फुट कहते हैं। तो एक तो इसमें लगा होता है जिससे सिंपल सिलाई होती है, और कुछ इसके साथ अलग से मिलते हैं ये फुट, ये जैसे ये पीको का फुट है, और भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये, इसे आप पीको कर सकते हैं। दूसरा, ये, और ये बाइंडिंग फुट है, इससे आप साड़ी में फॉल लगा सकते हैं मशीन से, और भी कुछ काम कर सकते हैं, मैं सारे आपको बताऊंगी। ये ज़िप पर फुट है, ज़िप लगाने के काम आता है। ज़िप तो आप सिंपल इस वाले फुट से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली ज़िप लगाने के लिए दिया होता है। और दोनों में क्या अंतर आता है, क्या फिनिशिंग में चेंज आता है, ये सब मैं आपको बताऊँगी जब ये फुट मैं सारे यूज़ करना आपको बताऊँगी, तब मैं बताऊँगी, ठीक है। और ये हमारा है बटन होल वाला फुट, इससे बटन होल होता है, यानी कि बटन का काज बनता है, और बटन भी लगते हैं इससे, ठीक है। और ये इसके साथ मिलते हैं कुछ सुई का एक पैकेट, नीडल पैक मिलता है।
और ये इसके साथ मिलती है एक इसकी की, जिससे आप पेंच वगैरह इसके खोल सकते हैं। कुछ फुट इसमें पेंच खोल कर भी लगते हैं, उसमें भी ये की काम आती है आगे चल के। और ये इसके साथ एक किट मिलती है, बेसिक स्विंग किट है ये। इसमें एक सीज़र है, इंच टेप है, कुछ बटन्स हैं और एक नीडल का पैकेट है एक्स्ट्रा। और इसमें हमें नीचे स्पूल्स मिलते हैं, 18 स्पूल्स आपको इसके साथ मिलते हैं। तो ये हमारे काम बहुत आने वाली है। ये उषा के साथ, उषा सिलाई मशीन के साथ फ्री ही आई है मेरी। तो इसके अलावा कुछ फुट, अब ये 4 फुट तो इसके साथ फ्री आते हैं, ये जो मैंने आपको दिखाए। और इनके अलावा भी कुछ फुट होते हैं, उनमें से जो आपके यूज़ का हो वो आज आप अलग से परचेज़ कर सकते हैं। मैंने भी कुछ फुट परचेज़ किए हैं, जैसे कि एक मैंने बीडिंग फुट परचेज़ किया है, एक डार्निंग फुट परचेज़ किया है, और ये देखिए ये डार्निंग फुट है और ये बीडिंग फुट है, ये मैंने अलग से परचेज़ किया है। और एक मैंने परचेज़ किया है ये गैदरिंग फुट। ये फुट मुझे अपने काम के लगे, थोड़े ज़्यादा काम के लगे। जैसे गैदरिंग फुट से आप चुन्नट बना सकते हैं, बीडिंग फुट से आप बीडिंग कोई अगर लगाना चाहें अलग से तो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सब के यूज़ मैं आपको जब आगे चल के बताऊंगी। अभी हम देखते हैं बेसिक क्या कैसे हम इसमें सिंपल सिलाई कर सकते हैं, आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसे असेंबल कर लेते हैं। ये यहाँ से आप इसको अटैच कर लीजिए वायर को सबसे पहले, और प्लग लगा दीजिए इसका पिन बिजली में अटैच करके, और इसके बटन को यहाँ से स्विच को ऑन करिए तो आपको इसकी लाइट जल जाएगी। देखिए ये लाइट जल चुकी है और अब ये मशीन रेडी है सिलाई करने के लिए। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, ऊपर देखिए ये स्पूल के लिए 2 स्पूल पिन दी हुई हैं। ये इसमें धागा या रील लगती है। जब आपके काम हो जाए तो आप इसको बंद करके रख दीजिए। और ये बॉबिन बाइंडर है, इससे हम बॉबिन में धागा भरते हैं। कैसे भरेंगे ये मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। और अब आइए ये देखिए नीचे मशीन के पार्ट में ये 2 डायल दिखते हैं सामने आपको, और ये सारी इस 21 स्टिचेस हैं इसकी। यहाँ से देखकर आप स्टिचेस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इधर सेलेक्टर है, सेलेक्टर से आप जो भी स्टिच सेलेक्ट करेंगे, जिस नंबर पे ऊपर रखेंगे वही स्टिच आपको होगी। और ये आपका लेंथ बढ़ाने के लिए है स्टिच की ये डायल, इससे आप लेंथ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं टाँके की। इससे टाँका लंबा होगा या छोटा होगा। तो देखिए अगर आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो टाँके की लेंथ बढ़ती जाएगी, और नंबर छोटा करते जाएंगे तो टाँके की लेंथ छोटी होती जाएगी। ये दोनों ही हमारे काम आने वाले हैं। और देखिए नीचे ये एक बटन दिया है, इससे सिलाई उल्टी चलती है। कैसे चलेगी ये मैं सब आपको आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसमें धागा डालेंगे। देखिए हमने रील इसमें लगा दी है बॉबिन भरने के लिए। ये बॉबिन के लिए यहाँ से आप धागा इसको लेकर आइए फोल्ड करके, और इधर ये बॉबिन लगा दीजिए इसमें बॉबिन बाइंडर में, और इसको 2-3 बार सिर्फ हाथ से ऐसे लपेट दीजिए। देखिए इस तरह से जैसे मैंने लपेट रही हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे साइड कर देंगे। देखिए आपने देखा मैंने इसको अब ऐसे इधर ऐसे साइड कर देंगे बाइंडर को। अब आपका बॉबिन भरने के लिए रेडी है। और इसको व्हील जो हमारा साइड में दिया है, जब हम बॉबिन भरते हैं तो व्हील को बाहर खींच लेते हैं। इसका क्या यूज़ है ये मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगी। देखिए अब बॉबिन भरने के लिए हम नीचे से फुट कंट्रोलर से पैर से दबाएंगे इसको, और हमारी बॉबिन भरती जाएगी। देखिए ये बॉबिन चालू हो गई है भरनी, और बॉबिन जितनी आपको भरनी है उतनी भर लीजिए। उसके बाद इसको रोक दीजिए। देखिए मुझे बस इतनी ही चाहिए तो मैंने इसे रोक दिया, और इसको हम वापस साइड में कर लेंगे और अपनी बॉबिन को निकाल लेंगे। पर मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देती हूँ। देखिए इस बॉबिन को भरने के लिए हमने व्हील बाहर क्यों किया था। देखिए अब आप देखिए, अब जैसे ये सुई बॉबिन भरते टाइम नहीं चलनी चाहिए, तो उसके लिए हम व्हील को बाहर करते हैं। अब मेरी बॉबिन भर रही है पर मेरी सुई नहीं चल रही है यहाँ पर, और अगर मैं व्हील को अंदर रखूँगी तो देखिए ये बॉबिन भरते टाइम मेरी नीडल भी साथ साथ चलेगी, जो इसकी ज़रूरत मुझे इस टाइम नहीं है। तो बॉबिन भरते टाइम ध्यान रखिए कि व्हील को बाहर ही रखिए।
तो आपकी नीडल चलेगी नहीं और बॉबिन भरती जाएगी। अब मैं बॉबिन को निकाल लेती हूँ और देखिए बॉबिन लगाने के लिए हम इसकी पहले एक्सटेंशन टेबल को खोलेंगे। ये मैं इस एक्सटेंशन टेबल को खोल रही हूँ और इसके अंदर ये जो एक कवर दिया है इस कवर को ओपन कर लीजिए। देखिए सामने आपको शटल केस दिखाई देगा, इस शटल केस को निकाल लीजिए। सीधे सीधे निकालते हैं इसको। ये सब कुछ वैसे ही है जैसे मैनुअल सिलाई मशीन्स में होता है और इस शटल केस में बिल्कुल वैसे ही पहले की तरह बॉबिन भर देते हैं। देखिए ये बॉबिन मैंने इसमें शटल केस में लगा दूंगी और इसके धागे को ये साइड से एक कट दिया होता है वहाँ से लेके निकाल लूँगी। ये देखिए मैंने निकाल लिया और अब इसको वापस लगा दूंगी। जो इसके ऊपर की एक ये डंडी सी है, ये सामने इसमें नॉच बनी होती है, ये डंडी उसमें फंसनी चाहिए। बस यही देखकर हम इसे अंदर लगा देते हैं, फिट कर देते हैं और ये फिट हो गया। और इसको धागे को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इसको कवर को बंद कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बॉबिन का काम तो हो गया। अब हम इसमें थ्रेडिंग सीखते हैं। निडल में थ्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आप रील लगा दीजिए। देखिए ये ऐसे लेकर आइए, यहाँ पर एरो भी बना होता है। पहले हम इसको नीचे ले जाएंगे, फिर ये यू शेप का एरो होता है तो वापस ऊपर लेकर आएंगे। देखिए अब मैं इसको वापस यू शेप से यहाँ से यू एरो से ऊपर लेकर आ रही हूँ। फिर इसे वापस नीचे लेके जाएंगे और नीचे देखिए यहाँ पर एक पीछे की तरफ एक खांचा होता है, वहाँ से हम थ्रेड को ये निकालेंगे। देखिए अभी मैं निकालूंगी, आप ध्यान से देखिए। देखिए ये निकल आया, ठीक है। ये पीछे की तरफ से मैंने निकाला। अब ये ऑटो थ्रेडर की मदद से हम इसमें निडल में थ्रेड डाल लेंगे। सबसे पहले निडल को ऊपर करके ऑटो थ्रेडर को नीचे करके उसमें लूप बनाकर धागे का और फिर धागे को खींच लेते हैं। देखिए ये इधर से लूप आ गया और मेरा धागा पड़ गया ऑटो थ्रेडर की मदद से। और अब हम नीचे का धागा ऊपर लेंगे, तो इसके धागे को आप पकड़ के रखिए और धीरे धीरे व्हील को इधर से ऊपर नीचे चलाइए। तो हमारी सुई जब नीचे जाएगी तो इस धागे के साथ वो नीचे बॉबिन वाले धागे को ऊपर खींच कर ले आएगी। देखिए ये आ गया धागा ऊपर और मेरे दोनों धागे आ गए हैं, इन्हें अलग कर देंगे हम। अब अपनी एक्सटेंशन टेबल को हम वापस इसमें लगा देंगे। ये देखिए ये लग गई हमारी एक्सटेंशन टेबल वापस से। और ये धागा हमारा एक बहुत ज़्यादा लंबा है तो हम ऑटो कटर की मदद से इसे यहाँ से काट देंगे। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है और बहुत छोटा भी नहीं रखना है कि नीडल में से बार बार निकल जाए, ठीक है। अब दोस्तों ये मशीन आपकी बिल्कुल रेडी है सिलाई करने के लिए। तो मैं सिलाई करने के लिए कपड़ा ले लेती हूँ। देखिए अब अगर हमें सिंपल सिलाई करनी है तो ये सेलेक्टर हम ए पर सेलेक्ट करेंगे और लेंथ को हम 2 पर रखेंगे। मेरा सेलेक्टर पहले से ही ए पर सेलेक्ट है और लेंथ मेरी 2 पर है। अब मैं सिलाई करना शुरू करूँगी। कपड़े को इसके अंदर डालूँगी जैसे हम नॉर्मल सभी सिलाई मशीन में करते हैं। इसको नीचे दबाऊँगी जिससे फुट नीचे दब जाएगा। कपड़ा मेरा दब गया। अब मैं फुट कंट्रोलर से चलाना शुरू करूँगी। जितनी देर आप फुट कंट्रोलर से पैर को से दबा कर रखेंगे तब सिलाई होगी। देखिए सिलाई होना चालू हो गई है। और जब छोड़ देंगे फुट को दबाना तो आपकी सिलाई रुक जाएगी। अब रुक गई है। देखिए ये पीछे ऐसी सिलाई आई है, सिंपल सिलाई। अब अगर मैं इसकी लेंथ बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं और सिलाई यही वाली चाहती हूँ, अगर यही रहेगा। देखिए इस वाले सेलेक्टर से आप ये सारी सिलाइयाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी सारी सिलाइयाँ जो भी आप सेलेक्टर सेलेक्ट करेंगे। अब मुझे सिलाई यही चाहिए पर लेंथ बड़ी चाहिए तो मैं लेंथ को 3 पे कर दूँगी और सिलेक्टर को ए पर ही रखूँगी। देखिए अब मेरे टाँके की लेंथ थोड़ी बड़ी आ गई है। मैं आपको इसमें अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको दूसरी वाली सिलाई का रख के दिखाती हूँ। जो दूसरे डिज़ाइन की सिलाई है उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए अब मैं सी पर सेलेक्ट करूँगी सेलेक्टर को। मुझे सी वाली सिलाई चाहिए तो मैं सी पर सेलेक्टर सेलेक्ट करूँगी और लेंथ को 2 पर कर दूँगी कि मुझे नॉर्मल छोटा वाला स्टिच चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। और अब मैं सिलाई करती हूँ। देखिए तो मेरी सी वाला टाँका आएगा, जो सी वाला डिज़ाइन है वो आएगा। ये देखिए ये आ गई सी वाली सिलाई। अब मैं इसको लेंथ को आपको टाँके को छोटा करूँगी। तो देखिए मैं इसको सेलेक्टर को सी पर ही रहने दूँगी और लेंथ को 1 पर कर दिया है मैंने। तो देखिए अब मेरा टाँका बहुत छोटा आएगा
पीछे से आपको अंतर साफ दिखाई देगा। देखिए ये टाँका छोटा हो गया है। और अब मैं अगर इसकी लेंथ बढ़ा करना चाहती हूँ तो मैं इसे 3 पर कर दूँगी। लेंथ को 1 2 3 पर कर दूँगी तो मेरा टाँका बहुत बड़ा आने लग जाएगा। देखिए ये इतना बड़ा। इस वाली सिलाई में आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि टाँके की लेंथ को बड़ा छोटा हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, अब हमने ऊपर की सिलाइयाँ तो सीख ली, पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर और नीचे का जो चीज़ है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए जो ये ऊपर वाली सिलाइयाँ हैं ये सारी आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं और इससे लेंथ बढ़ा सकते हैं। अब ये अगर हमें नीचे वाली ABCDEFG करनी है, ये सिलाई करनी है, तो ये 3 थ्रेड वाली सिलाई हैं। इन्हें करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो लेंथ वाला डायल है ये SS यहाँ पर लिखा है, देखिए ये SS, ये SS पे ले जाना पड़ेगा। ये मैंने SS पे कर दिया। अब जब हम इस डायल से सिलाई जो भी सिलेक्ट करेंगे वो ये नीचे वाली होंगी सारी, ठीक है। और जब भी हम ये डायल या ये सिलाई सिलेक्ट करते हैं जो भी, तो हमारी सुई यहाँ से ऊपर होनी चाहिए, फुट से। सुई कपड़े के अंदर नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब अगर मुझे ये नीचे वाली सिलाई में देखिए D अगर मुझे सिलेक्ट करनी है तो मैं D पे इसको ले आऊँगी। ये देखिए D ले आई मैं, और अब मेरी एक SS पर है, तो यानी कि मेरी ये थ्रेड वाली नीचे वाली सिलाइयाँ चलेंगी सारी। D पर ये है, ये वाली चलेगी। देखिए देखिए अब मैं आपको करके देखिए ये आ गई है अब D वाली सिलाई, ये हो रही है मेरी। अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये पीछे ये D वाली सिलाई आ गई है, ये 3 थ्रेड वाली सिलाई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस सिलाई में हम लेंथ को छोटा और बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो जो लेंथ वाला डायल है उसमें SS के इधर उधर प्लस या माइनस होता है, तो प्लस से माइनस तक बस इतनी ही लेंथ को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये माइनस पे लगा दिया। अब देखिए अब मैं सिलाई करूँगी तो मेरा टाँका थोड़ा सा छोटा आएगा पहले से। देखिए अभी मैं आपको करके बताती हूँ। ये देखिए अब ये मेरा देख रहे हैं आप पीछे, ये टाँका थोड़ा सा छोटा आएगा, ठीक है। और इसी को मैं प्लस पर कर दूँगी तो मेरा टाँका थोड़ा सा बड़ा आएगा। बस थोड़ा ही अंतर होता है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते हैं जो 3 थ्रेड वाली सिलाई है उसमें, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको इस बटन का यूज़ बताऊंगी जो नीचे बटन दिया है। देखिए इस वाले बटन से हम क्या कर सकते हैं। ये जो हमारे उल्टी सिलाई वाला मैंने बटन आपको दिखाया था अभी, ये वाला बटन, इसको मैं चलाकर बताऊंगी आपको कि उल्टी सिलाई कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले जब हम सिलाई करते थे तब हमें बाद में अगर हमें दोबारा से उसको ये मैनुअल वाली मशीन को हम फिर डबल सिलाई करने के लिए इधर से कपड़ा निकालते थे, आगे पीछे कपड़ा करते थे, बार बार पिन ऊपर उठाते थे, फुट को तब करते पाते थे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल अपनी देखिए पहले A को सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल सिलाई को लेंथ से 2 नंबर के टाँके को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर मैं बताती हूँ आपको। देखिए अब मैं जब मशीन को चलाऊँगी, फुट कंट्रोलर को दबा रही होंगी तो आगे की तरफ चलेगी मशीन, और जब मैं इस बटन को दबाऊँगी तो ये पीछे की तरफ चलेगी। अब ये आगे की तरफ चल रही है, और जैसे ही मैं इस बटन को दबाऊँगी तो ये पीछे चलना शुरू हो गई। देखिए देखिए ये पीछे चलना शुरू हो गई। अब छोड़ दूँगी तब ये वापस आगे चलेगी। तो इस बटन से हम बार बार मशीन को आगे पीछे की तरफ सिलाई कर सकते हैं और अपनी सिलाई को लॉक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस बटन का यूज़ आपको पता चल गया होगा अब। तो अब हम सीखेंगे कि हम फुट को कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये कपड़ा निकाल लेंगे मशीन में से, और कपड़ा निकाल के धागे को ऑटो कटर से काट देते हैं, ये देखिए। और अब फुट निकालने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पीछे ये नॉब दिया होता है, इसको मैं ऊपर की तरफ उठाऊँगी तो ये फुट नीचे गिर जाएगा। देखिए ये गिर गया, और अब मैंने फुट को निकाल लिया। अब मैं अगर इसे वापस लगाना चाहती हूँ तो देखिए एक मशीन में होल होता है सामने की तरफ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये रहा होल, ये सामने की तरफ एक होल होता है चपटा सा, उस होल, और ऐसा ही एक होल हमारे फुट पर भी होता है। तो फुट के होल को
और मशीन पे जो होल बना है उसको हम मैच करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे। और देखिए मैंने रखा इसको, और फिर जैसे हम कपड़े को दबाते हैं पिन से, वैसे ही हम अपनी पिन को पीछे से नीचे करेंगे। ये देखिए मैं नीचे कर रही हूँ, यहाँ से नीचे करेंगे, ये मैंने नीचे गिरा दिया। और जब मैं इस पिन को वापस ऊपर उठाऊंगी तो मेरा साथ में फुट उठ आएगा। देखिए ये लग चुका है। देखिए बहुत ही आसान है, वापस करके देखते हैं एक बार। देखिए पीछे से मैंने इस नॉब को ऊपर किया तो मेरा फुट नीचे गिर गया। अब मैं इस बार देखिए आपको दूसरा फुट लगा के दिखाती हूँ। मैं पीको वाला फुट लगा रही हूँ। ये देखिए पीको वाले फुट में भी इस तरह का होल ही बना होगा। ये इस तरह का होल तो आपको सारे फुट में मिलेगा, आपको सिर्फ होल के ऊपर ही होल रखना है। देखिए हम वापस रखेंगे होल के ऊपर होल। ये इस तरह से मैंने होल को मैच कर लिया और इसके ऊपर रख दिया। और मैं अब पिन को नीचे गिराऊंगी तो ये फुट को कैच कर लेगी, और वापस ऊपर उठाऊंगी तो फुट इसके साथ ऊपर उठाएगा। देखिए ये आ गया, ये मेरा फुट लग चुका है इसका। इसी तरह से आप सारे फुट लगा सकते हैं। अब ये काज बटन होल वाला फुट है, इसमें जो मेज़रमेंट वाला साइड होता है वो आप अपने लेफ़्ट साइड में रखिए हमेशा लगाने के लिए। और देखिए अब मैं इसको इसके नीचे ले जा रही हूँ। इसके ये बीच वाली प्लास्टिक वाले पोर्शन को सबसे पीछे कर देंगे हम एकदम लास्ट में, और लास्ट में करके होल के ऊपर होल रखेंगे। और फिर मैं पिन को नीचे गिराऊंगी और फिर वापस ऊपर उठाऊंगी तो देखिए ये मेरा फुट लग चुका है। ये देखिए सारे आपको फुट इसी तरह से चेंज करने हैं, ठीक है। तो अब हमने फुट को चेंज करना भी सीख लिया। अब मैं इसमें वापस अपनी सिंपल सिलाई वाला फुट लगा रही हूँ। देखिए ये मैं वापस लगा देती हूँ इसमें होल के ऊपर होल रख के, और ये मेरा लग चुका है वापस। ये देखिए लग गया। अब मैं आपको इन सारे फुट्स का यूज़, किस यूज़ में कौन से फुट आते हैं, ये सारे फुट नेक्स्ट वीडियो में इन सभी का यूज़ करना बताऊंगी। अगर आपके थोड़ा भी यूज़ का ये वीडियो लगे आपको तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली मेरा इसी के फुट के यूज़ पे आएगा, और जैसे ही आएगा आपको, अगर आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाय।